नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा आप थंबनेल पर देख पा रहे हो, बेस्ट 10 एग्री यूनिवर्सिटीज सेप रैंक कट ऑफ। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आज मैं आपको रैंक वाइज यूनिवर्सिटियों का कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितनी रैंक पर आपको यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना रहेगी इस बार 2025 में। जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोई छोटा मोटा डाटा नहीं है, ये पिछले 2-3 सालों का एक ट्रेंड वाला डाटा है। मतलब कि आपको जो मैं बता रहा हूँ इतनी रैंक आपकी आती है तो आपकी संभावना रहेगी कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, जो मैं आपको कॉलेज बताने वाला हूँ। और सारे टॉप यूनिवर्सिटी है। अभी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है उनके लिए मैं आगे वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन ये जो वीडियो में अपन जानेंगे सारे टॉप यूनिवर्सिटियों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो कि जिससे आपके ऐसे जानकारी भरे वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल ना छूटे। दूसरा, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो आपको पूरी काउंसलिंग में हेल्प मिलने वाली है। सारे नोटिफिकेशन सब कुछ आपसे नहीं छूट पाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करें, ये आपकी वो यूनिवर्सिटी है जिनके ऊपर बात करने वाला हूँ। आप देख पा रहे हो फोटोज में कितनी आलीशान यूनिवर्सिटी आपको दिख पा रही हैं। और ये आपकी तमिलनाडु यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरह से आपकी बाकी 10 यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर दिखेंगी। देखो यहाँ पर जैसे मैंने पहले नंबर पर आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रखा है, तो आप ऐसे ना समझना कि ये पहले नंबर का यूनिवर्सिटी है देश का। ये मैंने 10 यूनिवर्सिटी है जो आपको बताने वाला हूँ उनके नंबरिंग है। तो इसमें अगर आपके जनरल कैटेगरी में 1100 रैंक आती है, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक बताने वाला हूँ सबका। ये नहीं कि ओबीसी देख रहे हो तो आप ओबीसी कैटेगरी की रैंक देखने लग जाओ। ये आपकी ऑल ओवर रैंक होनी चाहिए, ठीक है। ऑल ओवर रैंक मतलब आपका एआईआर होगा, जो ऑल इंडिया रैंक होगा वो आपका 1100 के अंदर आपका आता है जनरल कैटेगरी में। तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना रहेगी। ये अभी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। ओबीसी में आपका 2100 तक मान के चलो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आपका 2000 रैंक तक रहेगा। एससी कैटेगरी में 6200 तक आपका ये कट ऑफ चले जाएगा। और एससी कैटेगरी में एसटी कैटेगरी में आपका 6500 के लगभग आपका ये मान के चलो, ठीक है। ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहा, एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपकी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और हर कोई बंदे का यहाँ पर जाने का सपना होता है, ठीक है। तो अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, आपका जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो आपके पंत नगर उत्तराखंड में है। ये यूनिवर्सिटी भी आपका टॉप यूनिवर्सिटी है और इसकी भी आप देखो जनरल कैटेगरी में इसका 1200 तक आपका रैंक है। तो आप मान के चलना कि आपको लास्ट राउंड तक ही मिल जाए। ओबीसी में अगर आपका 2200 तक रैंक है तो मान के चलना लास्ट राउंड तक आपको मिल जाए। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 2200 है और एससी कैटेगरी में आपका वही 6500 के लगभग आपका रैंक है और एसटी कैटेगरी में आपका 6800 तक ये कई बार पहुंचा हुआ है। तो आपका अगर इतना रैंक है तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ठीक है। ये आपका देश का टॉप यूनिवर्सिटी है और 2020 तक आईसीआर के रैंकिंग में पहले स्थान पर आता था। आगे अगली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आपका विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पर पूरा लिखा नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपका वेस्ट बंगाल का यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल का। और यहाँ पर अगर आपका जनरल कैटेगरी में 2200 के लगभग आपका रैंक आया तो मान के चलना आपको ये मिलेगा। ओबीसी में 6000 के लगभग आपका रैंक है। तो आप मान के चलना, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी में देखो कई चीजें डिपेंड करती हैं। आप सोचोगे कि भैया ये जनरल कैटेगरी में तो इतना ही बताया और ओबीसी में इतना कैसे पहुंचा दिया, तो ये कई चीजें वेरी करती हैं आपके स्टेट वाइज। तो ये एक स्टेट का मतलब पिछले सालों का डाटा यहाँ पर लिया हुआ है। तो एक स्टेट का यहाँ पर जो वहाँ से कोई बंदा नहीं था, तो आपको पता होगा आईसीआर का 40% रूल। नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसको 6000 में मानना ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसको 6000 आप मानो नहीं, ठीक है। ये वैसे गया हुआ है, इतने रैंक तक भी आपको मिला है ओबीसी में, लेकिन 6000 नहीं। आप मान के चलो 2500 तक आपकी रैंक आती है ऑल ओवर, तो ओबीसी में आपको मिलेगा। और इसी तरह से आपका ईडब्ल्यूएस में 2500 तक और एससी कैटेगरी में 10 के तक आप मान के चलना ये मिलेगा। और एसटी कैटेगरी में आपका 12 के तक ही मिलेगा, ठीक है। तो ये डाटा आप थोड़ा सा जो मैंने बोला है उस पर ध्यान देना, ठीक है। ये हमारी टेक्निकल टीम की थोड़ी सी गलती है। वैसे गलती नहीं है, ये उन्होंने जो एनालाइज किया था, मैंने उनको जो डाटा दिया था उसी के अनुसार यहाँ पर ये बनाया हुआ है। लेकिन आगे बात करें अगली यूनिवर्सिटी की, तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो जितना आपको इसका ये नंबर दिख रहा है उतनी इसकी रैंकिंग आती है आईसीआर में,
ठीक है। वैसे रैंकिंग अगर आप देखोगे तो उसमें डेयरी के और अलग अलग कोर्स भी आएंगे, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटी को सेपरेट करके देखोगे तो ये आपका चौथे पांचवें नंबर पर आएगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में आपका यहाँ पर 2300 तक, और ओबीसी में आपका यहाँ पर 5000 रैंक मान के चलना, 5000, और ईडब्ल्यूएस में भी 5000। एससी कैटेगरी में आपका 11000 तक, और एसटी कैटेगरी में आराम से 13000 तक भी आपको ये मिल जाएगा। ये आपकी ऑल ओवर रैंक की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा, ये आप जो कैटेगरी देख रहे हो। ठीक है, अब यूएसए बैंगलोर की बात करें तो यूएसए बैंगलोर में जनरल कैटेगरी में 2500, और ओबीसी में आप 3000 मान के चलना, ईडब्ल्यूएस में भी 3000, और एससी कैटेगरी में आप 10K, और एसटी कैटेगरी में आप मान के चलना 11000 तक आपकी रैंक आएगी, तो ये आपको मिल जाएगा लास्ट राउंड तक। ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये आपका 3000 तक आप मान सकते हो, 3000 तक आपकी रैंक है, तो ये आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी फीस ज़्यादा होती है। काफ़ी बार काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको फीस की वजह से प्रेफर नहीं कर पाते हैं, जो टॉप स्टूडेंट होते हैं, तो इसलिए इसका कट ऑफ है जो 3000 तक जा सकता है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में अगर आपका रैंक है जो यहाँ पर रहेगा 3500 के लगभग आपका रैंक है, 3500 3000 के लगभग, तो ओबीसी में मिल जाएगा। वैसे ईडब्ल्यूएस में आपका 3500 के लगभग, एससी कैटेगरी में ये आपका 9000 है, आप मान के चलो 12000 नहीं है। ठीक है, एसटी कैटेगरी में आप 11000 के लगभग आपका रैंक मान के चलो, तो ये आपको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। देखो, अगर आप वीडियो को म्यूट करके सुन रहे हो और बाद में बोलो कि भैया आपने वहां पर ये लिख रखा था, हमने तो आपकी रैंक देख करके ये भरा, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी सुनना है भाई। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ गलती हो सकती है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत नहीं बोल रहा। ये आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो आपका लुधियाना में है। अगली यूनिवर्सिटी आती है आपकी आचार्य एनजी रंगा यूनिवर्सिटी, ये आपका गुंटूर में है, तो यहाँ पर आपका 3000 रैंक आप जनरल मान के चलो, ओबीसी में आपका 3500, और ईडब्ल्यूएस में भी आपका 4000 तक पहुँच सकता है, एससी कैटेगरी में आपका 12000। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में आपका 12000। ये 800 को हटा दो, इसमें 500 को हटा दो। ठीक है, ये आपका हो गया आचार्य एनजी रंगा। चलो अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, यूएस धारवाड़, तो यहाँ पर ये तो थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखना। यूएस धारवाड़ की बात करें तो आपका 3200 रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो मिल जाएगा। ओबीसी में ये आपको एआईआर जो ऑल इंडिया रैंक है वो मैं बोल रहा हूँ, ओबीसी रैंक मत समझना, तो यहाँ पर आपका 3000 के लगभग रैंक रहेगा, तो आपको मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में आपका यहाँ पर 3500 तक पहुँच जाएगा। एससी कैटेगरी में ये आपका 11000 तक मान के चलो, एसटी कैटेगरी में आपका ये 12000 तक लास्ट राउंड तक आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं बता दूं, अगर आपको कॉलेजों के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कॉलेज फिलिंग करनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे कोर्सों को ऊपर नीचे प्रेफरेंस में डालना है, आपके नंबर पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो उसके लिए हमने आपके जो सारे सवालों के जवाब हैं उसको देने के लिए हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम आप लोगों के लिए हर साल की भांति इस साल भी स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइस में लॉन्च कर दिया है। तो इसके बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करें कि आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के लिए गाइड किया जाएगा। दूसरा, बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सपोर्ट आपको मिलेगा। दूसरा, 1-to-1 सपोर्ट, जब भी आप हमें फ़ोन करना चाहे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पर आपको सबसे पहले रिप्लाई दिया जाएगा। और ये सारी मदद आपको हमारी एग्रो गूगल टीम करके देगी। ये नहीं कि एक अकेला आदमी आप सब लोगों के लिए लगा हुआ है, हमारी टीम है जो आपके लिए सारा काम करके देगी। तो इसका स्टूडेंट फ्रेंडली जो चार्ज हमने रखा है, एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी जिसको अफोर्ड कर सकता है, 299 रुपीज इसके चार्ज है। ओनली ये चार्ज आपका रजिस्ट्रेशन से पहले तक का है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद में ये चार्ज आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में काफी सारे स्टूडेंट हैं जो राजस्थान से देख रहे हैं, तो आपने जेईटी और आईसीआर का दोनों का एग्जाम दिया है और आप कोई खतरा उठाना नहीं चाहते, दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप हमारा ये कॉम्बो पैक 399 में ज्वाइन कर सकते हो। जेईटी के लिए हमारा 199 है और आईसीआर के लिए 299 है, लेकिन कॉम्बो पैक ज्वाइन करते हो तो आपको ये 399 पड़ेगा। ठीक है, और पेमेंट आपको कैसे करना है, तो ये हमारी यूपीआई आईडी आपको दी हुई है, आपको इस पर पे करना है। आप स्कैनर का यूज करके भी पे कर सकते हो, और उसके बाद में आपको हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना होगा। उसके बाद आपको आगे की जानकारी दी जाएगी। आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हम कंफर्म करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है। तो ये देखो, ये हमारी टेक्निकल टीम ने यहाँ पर जो ये नंबर डाला है, ये बिल्कुल ठीक नंबर डाला है। और मैं आपको बता दूं कि केवल 24 सीट आपकी यहाँ पर बची हुई है, तो 24 सीट
में एक सीट आपकी हो सकती है, और अगर आप देरी करोगे तो वो सीट भी बुक हो जाएगी। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो अपन इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं, एसकेएन यूनिवर्सिटी जोबनेर। तो ये आपका 3500 तक आपको मिल जाएगा आराम से जनरल कैटेगरी में। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी में ये आपका 4000 तक मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 4450 तक मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में ये आपका 12000 तक मिल जाएगा, और एसटी कैटेगरी में ये आपका 13000 तक मिल जाएगा। देखो ये जो रैंक बता रहा हूँ, ये राजस्थान वालों की अगर इतनी रैंक है तो उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं, एमपी यूपी को छोड़ करके, पंजाब को छोड़ करके, हरियाणा को छोड़ करके अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं, उनकी इतनी रैंक आती है तो उनको ये एसकेएनयू जोबनेर मिल जाएगा। और इस बार इसमें सीटें भी आपकी बढ़ेंगी, क्योंकि इस बार आईसीआर के 2 कैंपस और मतलब सब कैंपस और जुड़ चुके हैं। तो अगर आपको ये मिलता है तो मतलब आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 आपके पास ऑप्शन नहीं रहेंगे, वो यूनिवर्सिटी के पास रहेंगे। वो आपको कहीं भी भेज सकता है, वो आपको मेन कैंपस में भेज सकता है, वो आपको सब कैंपस में भेज सकता है, वो आपको इसके ओल्ड सब कैंपस में भेज सकता है, वो आपके इसके नए सब कैंपस में भेज सकता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके सब कैंपस है जो सब कुछ बढ़िया है राजस्थान में। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो आपको देखने को मिलेगा ही मेन कैंपस और सब कैंपस में। तो चलिए, जिन लोगों के कम मार्क्स आ रहे हैं और यहाँ तक वीडियो पे आ गए, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि अपना देश का एकमात्र एग्रीकल्चर टॉप इंस्टीट्यूट रॉयल इंस्टीट्यूट, जो हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ता है रिजल्ट में, इस बार भी यहाँ पर आप देखो 12th के साथ में यहाँ पर बायोलॉजी में 100%, एग्रीकल्चर में 100%, और फर्स्ट रैंक में आपको बता दूं कि आपके एग्रीकल्चर की जो फर्स्ट रैंक निकलेगी एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप की, वो रॉयल इंस्टीट्यूट से ही निकलने वाली है। तो यहाँ पर ये 2 आपको दिखाया रिजल्ट। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्टूडेंटों की लाइन लगी हुई है, टॉपर्स स्टूडेंटों की लाइन लगी हुई है। दूसरा 12th के साथ में आप देखो, 12th के साथ मतलब यहाँ पर 2 तरीके से बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप आपके बच्चे का एडमिशन करवा सकते हो रॉयल इंस्टीट्यूट में 11th क्लास के साथ में। 11th-12th में फाउंडेशन बैच में आप तैयारी करोगे, और 12th के बाद में ही आप एग्जाम दे करके, जैसे ये बंदे अब टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाले हैं, वैसे आप टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 11th और 12th के साथ में जेट, आईसीआर, सीयूटी की तैयारी करवाई जाएगी, जिससे आपके 12th में तो अच्छी परसेंटेज बनेगी, साथ में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आपको 1 साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब गैप लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप काफ़ी पेरेंट्स ये सोच सकते हैं कि वहाँ पर हम जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पे, तो आपको बता दो यहाँ पर हॉस्टल वगैरह सब कुछ सुविधा है, और बिल्कुल सेपरेट लड़के लड़कियों के लिए पूरा यहाँ पर आप देखो बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट आपको सुविधा, सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों आपको मीडियम यहाँ पर उपलब्ध है। और जो बंदे 12th पास कर चुके हैं, 12th का एग्जाम दे दिया, उसके बाद में आप अब लॉन्ग ईयर करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर 14 जुलाई से आपके नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। और ऐसे ही आपके 11th-12th वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी 14 जुलाई से आपके लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप नए बैच में स्टार्ट करके अपनी तैयारी में धार दे सकते हो। तो अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है 10वें नंबर की, तो वो आपकी आती है आपकी नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो आपकी अयोध्या में है। तो यहाँ पर आपका ये जनरल कैटेगरी का आप 4000 मान के चलो, ओबीसी में आप मान के चलो 5000 तक आपकी रैंक है तो ये मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस में आपकी रैंक है 5500, 5500 तक आप मान के चलो। एससी कैटेगरी में आपका 13000 मान के चलना, एसटी कैटेगरी में भी आप 13000 के लगभग मान के चलना। अगर आपके इतनी आपकी रैंक आती है ऑल ओवर, तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिलने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिस स्टेट की ये यूनिवर्सिटी है, उस स्टेट के बच्चे इसको देख करके ये सोच रहे हैं कि इतनी मेरी रैंक आएगी और इतनी रैंक पर मेरे को मिल जाएगा, तो मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता दोस्त, क्योंकि स्टेट में आपकी रैंक है जो थोड़ी वेरी करेगी, और ज़्यादा वेरी करेगी, काफ़ी बार कम भी चली जाती है और काफ़ी बार ज़्यादा भी चली जाती है। तो ये पिछले सालों का मेरा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही फेंक नहीं रहा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके स्टेट में ये यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उनको मैं जो ये रैंक बता रहा हूँ उस पर पूरी संभावना रहेगी कि आपको ये कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दूसरा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपका कोई नोटिफिकेशन छूट नहीं पाएगा और आपकी काउंसलिंग को आप अच्छे से कर पाओगे, अगर आप कहीं से पेड काउंसलिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किए हो तो। ठीक है, और उसके अलावा सावधानी रखने की जरूरत है, अगर आपने पेड काउंसलिंग भी कहीं से ली है तो फिर भी आपका एडमिशन खतरे में हो सकता है, क्योंकि
काफ़ी सारे यहाँ पर पेड काउंसलर ऐसे आ चुके हैं जिनको काउंसलिंग का सी भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो काउंसलिंग करवा रहे हैं। आपकी चॉइस फिलिंग वो ऐसे ही कर देंगे, एलिजिबिलिटी को नहीं देखेंगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों मैं तो आपको सलाह यही दूंगा कि काउंसलिंग चाहे किसी से भी करवाओ, लेकिन एलिजिबिलिटी का ध्यान आपको खुद को भी रखना है, जिससे कि कोई गलती ना हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।